आपकी मेजबान हानिया मलिक और आप मुझे देख रहे हैं अजान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो सिनेरियो है वो तमाम तर कैश की फाइल्स जो लोग परचेज करना चाहते हैं ASF सिटी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का प्रोजेक्ट M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे, उसकी तमाम तर डिटेल्स आपको दी जाएंगी। डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफर चार्जेस क्या होते हैं और इन्वेस्टर फाइल्स क्या होती हैं, या कैश की फाइल में और इंस्टॉलमेंट की फाइल में क्या डिफरेंस है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी तमाम वीडियोस से आप नोटिफाई रहें। बिना वक्त ज़ाया किए टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी ASF सिटी के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है या वो अपने प्री लॉन्चिंग फेजेस के अंदर होता है, अपने इनिशियल फेजेस के अंदर होता है, कोई भी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में मैं बेसिक जो है ASF को हाईलाइट नहीं करूंगी। कोई भी प्रोजेक्ट जब अपने आगाज में होता है तो जो भी उस प्रोजेक्ट को ऑन कर रहा होता है, वो अगर किसी प्राइवेट उसका प्रोजेक्ट हो तो प्राइवेट बिल्डर उसको ऑन कर रहा होता है। ASF की मैं बात करूँ तो ASF फाउंडेशन इसको ऑन कर रहा है। तो वो स्टार्ट के टाइम ड्यूरेशन पे, जिसको आप लोग प्री लॉन्चिंग कहते हैं, प्री लॉन्चिंग जब भी किसी प्रोजेक्ट की होती है तो उसमें एक इन्वेस्टर रेट निकाले जाते हैं। इन्वेस्टर रेट इस वजह से निकाले जाते हैं, उससे जो भी प्रोजेक्ट का उसको ऑन कर रहा होता है बिल्डर, उसको भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, और इन्वेस्टर जब स्टार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको भी अच्छा प्रॉफिट होता है। वो इस तरह से होता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट अपने प्री लॉन्चिंग फेजेस के अंदर होता है, बिल्डर एक रेट जो है मिनिमाइज करता है, उस रेट के ऊपर वो जो है इन्वेस्टर को बल्क की क्वांटिटी के अंदर फाइल्स प्रोवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी प्रोजेक्ट के अंदर फाइल अगर 8 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है, तो इन्वेस्टर को वही फाइल 5 लाख रुपए में मिल जाती है। उसका मेन रीजन एक तो प्री लॉन्चिंग होता है, क्योंकि बिल्डर को खुद भी पेमेंट की जरूरत होती है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी NOCs के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा इसमें इन्वेस्टर को जो है वो इस सूरत में फ़ायदा हो जाता है कि उसको जो है ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ जो है वो कम में मिल जाती है, और बल्क की सूरत में उसके पास एक स्टॉक आ जाता है जिसको वो बाद में अपने तौर पे कैश करके अपनी पेमेंट को रिकवर कर लेता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, DHA सिटी और ASF सिटी दोनों का सिनेरियो सेम है, इस वजह से क्योंकि DHA सिटी डिफेंस अथॉरिटी आर्मी, और अगर ASF की बात की जाए तो ASF को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन जो है वो मॉनिटराइज कर रहा है। दोनों का सिनेरियो सेम इस वजह से कि जिस टाइम पे ASF या DHA ने अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली सी बात है ये एक इदारे हैं और इदारे के पास इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं होती कि वो अपनी पेमेंट को लगा के इतने बड़े प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके। तो उस टाइम पे ASF ने जो ज़मींदार लोग थे जिनकी ये ज़मीन है, उनके साथ जो डील फाइनलाइज की, उसकी सूरत में पेमेंट देने की बजाय ASF वाले या DHA वाले जो हैं उन्होंने ज़मींदार जो लोग थे उनको फाइल्स प्रोवाइड की इस ज़मीन की मद में कि वो उन फाइल्स को जो है आगे इन्वेस्टर्स को दें, आगे सेल करें और अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर करें। और ASF ने जो है इन्वेस्टर रेट के ऊपर फाइल देके जो पेमेंट रिकवर की, उस पेमेंट से वो डेवलपमेंट का काम देखता है, NOCs का काम देखता है, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाता है ताकि उसको आप तक डिलीवर किया जा सके। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कैश की फाइल्स जो है उनका रेट इतना कम क्यों होता है। तो उसका रीज़न ये होता है कि इन्वेस्टर फाइल जो होती है वो बल्क की क्वान्टिटी में उठाई जाती है, तो इस वजह से उन पे जिस तरह से आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, आप एक चीज़ बाय करते हो तो उसके रेट डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप क्वान्टिटी में बाय करते हो तो वो होलसेल के ऊपर आ जाता है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, तो यही सेम जो एग्जांपल है वो आप इन्वेस्टर के लिए ले सकते हो। इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की तरफ और ट्रांसफर चार्जेस की तरफ। तो जैसे कि ASF के अंदर इस टाइम पे डेवलपमेंट चार्जेस हैं फुल पेड फाइल के अंदर, यानी कि जो फाइल आपको इन्वेस्टर फाइल आप जो परचेज कर रहे हैं फुल पेड फाइल, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं और उसके ट्रांसफर फीस है। सबसे पहले तो मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो फाइल इन्वेस्टर फाइल है उसको ASF ही ऑन कर रहा है। अगर ASF उसको ऑन ना कर रहा होता तो उसका ट्रांसफर प्रोसेस कभी भी ASF से ना होता। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखें कि ASF इस फाइल को ऑन कर रहा है जब भी वो फाइल ASF हेडक्वार्टर से ट्रांसफर हो रही है। सेकेंड चीज़ ये, डेवलपमेंट चार्जेस, ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होते, या ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे ट्रांसफर चार्जेस नहीं होते। ये तो एक कॉमन सी बात है, आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इनिशियल टाइम पे वहाँ पे नहीं होते, लेकिन बाद में जाके आपको डेवलपमेंट चाहिए। इस टाइम ASF के अंदर रोड्स का काम चल रहा है, सैवरेज का काम चल रहा है, ग्रेनेज का काम चल रहा है, लाइट का काम चल रहा है, तो इन सारी सहूलियात से आगे जाके जो फायदा है वो किसको है, वो उन अलॉटीज को है, उन लोगों को है जिन्होंने ASF के अंदर प्लॉट बाय किया हुआ या जो इन फ्यूचर ASF के अंदर रिहाइश करेंगे। तो डेवलपमेंट चार्जेस किसी भी सूरत किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नाजायज़ नहीं होते। इस टाइम
ये सारी डेवलपमेंट एएसएफ कर रहा है, लेकिन ये उन अलॉटीज के लिए है जो यहाँ पर प्लॉट बाय कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, डेवलपमेंट चार्जेस तो क्लाइंट को पे करने पड़ते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोग जैसे फाइल डीलर से परचेज करते हैं तो उस फाइल का ट्रांसफर प्रोसेस एएसएफ हेडक्वार्टर से होता है, तो आप जो अपनी ट्रांसफर फीस है वो एएसएफ हेडक्वार्टर में पे करते हैं। तो ट्रांसफर चार्जेस अपनी चीज़ को अपने नाम पे कराने के लिए एएसएफ ने जो चार्जेस लगाए हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद मैं आपसे सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट डिस्कस करूंगी जिस पे आके लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मेन पॉइंट है पेमेंट मेथड। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप जो है किसी शोरूम से गाड़ी परचेज करते हैं या डीलर्स जो गाड़ियों के होते हैं वो शोरूम में बुकिंग डालते हैं, उसके बाद वो शोरूम से गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद वो आगे क्लाइंट्स को गाड़ी सेल करते हैं। तो जब आप उस डीलर के पास जाते हो गाड़ी खरीदने के लिए तो आप पेमेंट डीलर को करते हैं या शोरूम को करते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, आप वो पेमेंट डीलर को करते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दूंगी, आपने एएसएफ में प्लॉट परचेज कर लिया, अब आप वो प्लॉट सेल करने जा रहे हैं। तो जब आप वो प्लॉट सेल करने जाएंगे क्लाइंट पेमेंट आपको करेगा या फिर वो पेमेंट एएसएफ को करेगा? ऑब्वियसली सी बात है कि वो ये पेमेंट आपको करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एएसएफ को पेमेंट करके उनसे ये चीज़ बाय कर चुके थे, अभी ये चीज़ आपकी है। इसी तरह से डीलर्स ने इन्वेस्टर्स से जो है फाइल्स उठाई हैं तो वो उनको पे कर चुके हैं। अब जैसे वो हैंड यूज़र हो गए या जो भी बायर है वो हमसे जो प्लॉट बाय करेगा उसका ट्रांसफर प्रोसेस एएसएफ से होगा, तो वो पेमेंट जैसे अजान मार्केटिंग से प्लॉट बाय करेगा तो वो पेमेंट अजान मार्केटिंग को करेगा। हाँ, अगर आप एएसएफ के अंदर इंस्टॉलमेंट बुकिंग करवाते हैं 4 साल के टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप प्लॉट बाय करते हैं तो उसमें आप एएसएफ के नाम का पे ऑर्डर बना सकते हैं। जो भी आपकी डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फीस है उसका आप पे ऑर्डर बनाएंगे, पे ऑर्डर के बाद आपके फॉर्म्स फिल होंगे और आपकी बुकिंग एएसएफ हेडक्वार्टर चली जाएगी। उसके बाद आपने हर 3-3 महीने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट का क्राइटेरिया भी एएसएफ हेडक्वार्टर के साथ रहेगा, वहीं पे आपने अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो ये चीज़ें मैंने इस वजह से क्लियर की है कि बहुत सारे क्लाइंट पेमेंट करते हुए बोलते हैं जी हम एएसएफ के नाम का पे ऑर्डर बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आपने कैश की फाइल जिससे भी परचेज करनी है, जिस कंपनी से या जिस डीलर से आप परचेज करेंगे आपको वो पेमेंट उस डीलर को करनी होगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट की फाइल परचेज करेंगे तो आपको पे ऑर्डर एएसएफ के नाम का बनाना होगा। तो नाज़रीन, ये थी कैश फाइल और इन्वेस्टर फाइल्स क्या होती हैं, उनकी तमाम तर डिटेल्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त यहाँ मौजूद हैं। मेरी नई आने तक वाली वीडियो के लिए अपनी मेज़बान हानिया को दीजिए इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।